हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। एंड अभी बच्चों के एडमिशन टेस्ट चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, या कभी एग्ज़ाम चले या ना चले, एडमिशन टेस्ट हो चाहे ना हो, बच्चों को हमें कोशिश होती है कि उनको हर चैप्टर से ऐसी वर्कशीट्स बना कर दें जिनको वो सॉल्यूशन निकाल कर उनकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग हो, उनकी सोचने की जो क्षमता है वो स्ट्रांग हो और उनकी वोकेबलरी, ग्रामर, सभी चीज़ों का बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। ऐसे में बहुत आसान तरीका होता है जो मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे शेयर कर रही हूँ, वो होता है किसी भी चैप्टर को लेकर के उससे वर्कशीट बनाना। जैसे कि आज मैंने एक चैप्टर फॉर एग्जांपल लिया है, ये एनसीईआरटी में है, हिंदी की किताब में, भालू जी ने खेली फुटबॉल। आप कोई भी चैप्टर ले सकते हैं, किसी भी क्लास का ले सकते हैं, जिस भी क्लास में आपका बच्चा हो उस क्लास का, उसको जो भी चैप्टर पढ़ाना है उसको आप खोल लीजिए और इस तरह से वर्कशीट बनाइए। तो वर्कशीट में सबसे पहले बनाना है तो हमें उनके शब्दों के मात्रा को स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहला क्वेश्चन दे दीजिए, सही शब्द पे निशान लगाएं। इसमें आप एक गलत और एक सही लिख दीजिए, जैसे कि सर्दी, सर्दी, वक्त, वक़्त, फुर्ती, फुर्ती, हर जाना, हर जाना, 11, 11। अब बच्चे को इसको रीड करना है और कौन से इसमें से सही मात्रा है उस पर टिक लगा देना है, जैसे कि ये सर्दी सही है, ये सर्दी गलत है। इससे क्या होगा, उनकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी, उनको मात्राओं का सही चीज़ से नॉलेज हो जाएगा और सही गलत की सही पहचान करने से एग्ज़ाम टाइम में वो लिखने में गलतियां नहीं करेंगे। और ऐसे आप पूरा आंसर लिखने दीजिएगा ना तो बच्चे नहीं लिखना चाहेंगे। ऐसे वर्कशीट से ना वो फन लर्निंग के थ्रू उनका वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको हमेशा क्या करना है, शब्दकोश से बनाना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे किसी भी चैप्टर से हो। अब दूसरा आता है तुकांत, जिसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो मैंने इससे निकाला इस चैप्टर से, जैसे कि भालू का राइमिंग वर्ड आलू, चालू, अक्ल का शक्ल, डाल का बाल, पैर सैर, माली खाली, बरस तरस। तो तुकांत शब्द ऐसे खोज लेने हैं आपको। हर चैप्टर में आपको 10 तो ऐसे मिल ही जाएंगे शब्द जिनके तुकांत बनते हैं, तो आप इन्हें लिख करके दीजिए। इससे क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, बच्चे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल के सोचेंगे, और जब सोचेंगे तो उनके नए नए शब्द उनके दिमाग से निकलेंगे और खुद से भी वो शब्दों को बना पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है तुकांत शब्द को लेना, ताकि उनकी थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रांग हो। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है विलोम शब्द, जो कि ग्रामर का है, व्याकरण का है। तो इस चैप्टर से मुझे मिले हैं सुबह। सुबह का उल्टा होता है, सुबह का उल्टा क्या होगा, शाम। सोना, सोना का उल्टा होगा जागना। इधर, इधर का उल्टा होगा उधर। फेंकना, पकड़ना। टूटना, जुड़ना। तोड़ना, जोड़ना। तो इस तरह से विलोम शब्द आपको हर चैप्टर से इस तरह से खोज के निकालने हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब फिर आते हैं सही मात्रा। अब आपको इस चैप्टर में मैंने सोचा कि बड़ी ई और छोटी ई का रिवीजन करवा दूं, तो इसलिए मैंने शब्द लिख दिया और अंडरलाइन कर दिया जिस पे मात्रा लगानी है। अब यहाँ बड़ी ई लगेगी या छोटी, ये बच्चे को सोचना है। जैसे कि यहाँ सिमट होगा तो सिमट में बड़ी ई लगनी है या छोटी ई। हड़बड़ी, इधर होगी मात्रा या इधर होगी। लेकिन में क पे कौन सी मात्रा होगी, बड़ी ई की छोटी ई। जल्दी में कौन सी मात्रा होगी, दौ पर, दौ को अंडरलाइन कर दिया। नीचे में नौ पर कौन सी मात्रा होगी और माली में लौ पर कौन सी मात्रा होगी, ये बच्चे को खुद सोच करके लिखना है। इसके बाद किसी भी चैप्टर से भी क्वेश्चन निकालिए, ताकि चैप्टर से भी उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। जैसे कि ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ये है भालू ने खेली फुटबॉल, ये एक कहानी है और इस कहानी में सर्दी के मौसम के बारे में थोड़ी सी बातें बताई गई हैं। तो अब बच्चों को निबंध लिखना की प्रैक्टिस या उनकी सोचने की शक्ति कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, तो आप ठंड के बारे में लिख दीजिए। ठंड से बचने के लिए आप क्या करते हैं, ये खुद अपने डे टू डे लाइफ में वो सोचेंगे वो क्या करते हैं, और ऐसे 5 पॉइंट्स लिखना होगा। जैसे कि ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, आग तापते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म चीज़ें खाते पीते हैं, घर में रहते हैं। ऐसी 5 चीज़ें वो खुद अपनी सोच से लिखेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो उनकी सोच डेवलप होगी, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और राइटिंग में उनसे क्या क्या गलतियाँ होती हैं ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको लेसन्स के बीच से क्वेश्चन निकालने होते हैं। हालांकि हर लेसन के लास्ट में प्रश्न उत्तर दिया जाता है, पर हमेशा अपने बच्चों को हर कंडीशन के लिए हमें तैयार रखना है। ज़रूरी नहीं कि चैप्टर के लास्ट में जो 4 क्वेश्चन दिए बच्चा वही लर्न करे। चैप्टर के बीच से भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, उनको वो कहानी, वो स्टोरी अच्छे से याद होनी चाहिए। भालू किस मौसम में टहलने निकला, भालू सर्दियों के मौसम में टहलने निकला। शेर का बच्चा कहाँ सोया था, शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। ये इस कहानी से ही लिए गए क्वेश्चन है। शेर के बच्चे को किसने लपका, शेर के बच्चे को भालू जी ने लपका। भालू जी क्यों परेशान थे, भालू जी शेर के बच्चे को उछाल कर थक कर परेशान थे।
थे। माली ने शेर के बच्चे से क्या मांगा? माली ने शेर के बच्चे से डाली तोड़ने का हर्जाना मांगा। तो सिंपल ये वर्कशीट हो गई सॉल्व करने के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों को वर्कशीट के थ्रू किसी भी चैप्टर को तैयार कराना कितना आसान है। तो सबसे पहला काम हमारा तो होता है चैप्टर की रीडिंग करना, जो कि मैंने ऑलरेडी इसकी पोस्ट की हुई है, चैप्टर रीडिंग। चैप्टर से राइमिंग वर्ड्स, तुकांत वर्ड, विपरीत शब्द, सही मात्रा वाले टफ वर्ड्स जो होते हैं वो निकालना, और इस चैप्टर से मुहावरे भी निकले हैं तो मुहावरे भी निकालना है। और इसके बाद हमारा काम होता है चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक, सही गलत जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको सॉल्व करना। तो ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है और ये रही वर्कशीट। तो ओवरऑल आपको अगर ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही होंगी अपने बच्चों के लिए तो एक बार चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा।